हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड वीकली कॉन्टेस्ट 289 का थर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो इन कॉर्नर पाथ। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करते हुए जाना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी एंड सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, किस तरह की चीज़ें हो रही है, बट उसके बाद सिंपल है। आपके पास क्या है, ग्रिड है 2D, तो सिंपली 2D मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का, एंड जहाँ पे हर एक सेल जो है किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन कर रहा है। ओके, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एक कॉर्नर पाथ उसने डिफाइन किया है जो कि एटमोस्ट 1 टर्न होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोटपैड ये खोल लेता हूँ, इस पर आपको समझाता हूँ क्या हो सकता है। जैसे मैं पाथ, अगर मैं मैट्रिक्स में चल रहा हूँ तो राइट लेफ्ट में जा सकता हूँ ऐसे कुछ। तो जहाँ पे ये जैसे हुआ तो ये एक टर्न है, ये भी एक टर्न है। जहाँ पे मैं मीन्स जा रहा हूँ, डाउन जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से मुड़ गया राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में। जब तक मैं डाउन जाता रहूँगा तब तक टर्न नहीं होगी यहाँ पे, बट जैसे मैं यहाँ पे मुड़ा या यहाँ पे जैसे मुड़ा तो ये टर्न हुई। अब ये कह रहा है कि एटमोस्ट 1 टर्न होना चाहिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एटमोस्ट 1 टर्न। इसका मतलब क्या कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक भी टर्न ना लो या तो एक टर्न ले लो। ओके, ये ध्यान रखना। ये जो है ना, ये बहुत मतलब ऑब्जर्व करने में लास्ट में हमारे पास ये सबसे अच्छा सही चीज़ है कि हमारे पास दो ही टर्न हो सकती है, या तो कोई भी टर्न नहीं लेना या तो हमें एक टर्न लेना, दो तरह के सिचुएशन है। अब देखिए हमें क्या करना, उस बात को जो हम कवर करेंगे, या तो एक भी टर्न लिए हो या तो एक टर्न एटमोस्ट लेकर, उन पाथ में जितने भी डिजिट मिलेंगे, जैसे ये पाथ है क्या, तो इसमें जितने भी डिजिट उन सबका मैंने ले लिया प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में हमें चाहिए ट्रेलिंग जीरोज। तो जैसे कि हम जानते हैं दो तरह के जीरोज होते हैं, एक ट्रेलिंग एक होता है। तो ट्रेलिंग जीरोज करने का मतलब कि जैसे मैंने लिखा 4, अब 4 के मैं लिख रहा हूँ पहले जीरो, तो इसको कहते हैं लीडिंग जीरोज। 4 का मैंने बाद लिखा जीरो, ये कहलाती है ट्रेलिंग जीरोज। तो यहाँ पे हमें ये ट्रेलिंग जीरो को काउंट करना है। ओके, सो बेसिकली अगर देखें तो इस सारे डिजिट का प्रोडक्ट लेंगे एंड प्रोडक्ट लेने के बाद हमें ट्रेलिंग जीरो को काउंट करना है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो हमें समझना है। सबसे पहले एक नंबर है 40, लेट सपोज, इसमें एक ट्रेलिंग जीरो आपको दिख रहा। ये ट्रेलिंग जीरो किस वजह से, मीन्स अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी नंबर का, जैसे मैंने लिया 40, मैं क्या करता हूँ एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया 10। तो कुछ नंबर का जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा, जैसे मैंने लिया 2, अब मैं ले रहा हूँ 15। इसको क्या करते हैं, ये मैंने सही की जगह पे इसको कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अब क्या करते हैं हम, अब हम देखते हैं कि 2 और 15 को जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया तो हमें पता है कि 2 और 15 का जो प्रोडक्ट होगा वो 30 होगा, और एक हमें ट्रेलिंग जीरो यहाँ पे मिलता है। तो हम समझ रहे ट्रेलिंग जीरो क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर ऑफ 2 और एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ 5 हमारे पास है। तो यहाँ पे एक फैक्टर है और 5, इसमें एक फैक्टर मिला, मीन्स एटलीस्ट। कहने का मतलब क्या होगा, अगर 2 का 2 फैक्टर होता तो हमारे पास 2 जीरो नहीं मिलता। तो यहाँ पर बात क्या है कि हमें मिनिमम चाहिए 2 और 5 का फैक्टर काउंट जो हम कर रहे हैं, 2 और 5 की जितनी ये काउंट है बेसिकली, ये 2 ऐसा नहीं है 2 के, F2 कर सकते हैं इसको, फैक्टर ऑफ 2 और फैक्टर 2 फैक्टर 5। सो 2 फैक्टर की अकरेंसेस कितनी होगी और 5 की कितनी होगी, उन सबका उनका जो मिनिमम होगा उतने ट्रेलिंग जीरोज हमें मिलेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, तो बेसिकली वहाँ पे एक ही जीरो मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि 5 की अकरेंसेस 1 है, 2 की तो 2 होगी, तो उन दोनों का मिनिमम जो होगा 1 होगा। तो एक चीज़ ये चीज़ समझना हमें कि ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो मिनिमम ऑफ अकरेंसेस ऑफ 2 फैक्टर एंड अकरेंसेस ऑफ 5 फैक्टर जो होगा उनका मिनिमम होगा ट्रेलिंग जीरोज। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोच लिए कि हर एक पाथ को ऐसे हम चेक करने लग गए, तब तो हमारे पास लाइक बहुत टीडियस हो जाएगा वर्क, हम हमसे नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो लाइक वो टीएलई केस देगा या बहुत सारा आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब क्या करना है, ये चीज़ तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या करना है। ओके, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है इसमें। अब ये देखो, हम हमें जो पाथ उसने दिया है बेसिकली, अब इस पाथ को गौर से देखो। आप ये 15, 26, 1, 10 में आपको 3 अगर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 10 के आगे 6 को भी कवर कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ होगा इससे, नहीं होगा। इससे मेरे पास एक
सुविधा जो हमें मिल जाती, एक हमें जो क्या कहते हैं वेस्ट वे मिल जाता है दिखने में, समझने में, कि हमारा जो पाथ होगा, हमारा जो पाथ होगा वो ऑलवेज इस तरह का शेप होगा। मीन्स कहीं ना कहीं ग्रिड अगर ये है, ग्रिड हमारा ये है, तो कहीं उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी इनिशियली बाउंड्री पे होगा और इन फाइनल पॉइंट भी बाउंड्री पे होगा। ठीक है, अब ये कहने का मेरा मतलब यही था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे चेक नहीं करना, हर एक पॉइंट, मतलब क्या होगा, जो ग्रिड का जो इनिशियली पॉइंट कहीं ग्रिड पे होगा यहाँ पे, और फाइनल पॉइंट भी यहाँ पे हो रहा, तो इससे मेरा क्या होगा कि यहाँ से मुझे सफिक्स और इधर से प्रीफिक्स अगर मैं लेते चलूँ तो हमारा इस पॉइंट पे इस पाथ के लिए मिल जाएगा। ओके, आप कहोगे तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जाहिर सी बात होंगे ही होंगे। लेट सपोज ये वाला पाथ है मेरा। एक चीज़ समझ में आया ना कि हमेशा बाउंड्री से शुरू होगा, तो बाउंड्री से शुरू होने का फ़ायदा यही है कि हमारे पास बाउंड्री से शुरू होने पे प्रीफिक्स और सफिक्स जैसे दो कंसेप्ट हैं जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। इस पॉइंट पे फिर से निकल जाएगा, तो बेसिकली ये 6 है तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हर एक ith पॉइंट के लिए चेक करेंगे, ij पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। अब उस पर कितने पाथ हो सकते हैं ये जानना है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 1 टर्न है, तो हम देखते हैं 0 टर्न के लिए हमने कोई भी टर्न नहीं लिया, इतने टर्न हो गए, कितने टर्न है, तो यहाँ पे 0 टर्न है। अब 0 टर्न हो गए तो हमारे पास दो तरह की पाथ हो सकती है, या तो हम राइट से शुरू होकर लेफ्ट, मीन्स डायरेक्शन तो यहाँ पे है नहीं, राइट टू लेफ्ट वाला पाथ कंसीडर करें, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो रहा है या यहाँ से यहाँ तक, या ये वाला पाथ अप टू डाउन सिंगल होगा। आप समझ रहे, अब आप ये नहीं कह सकते कि आप मैंने 17 से शुरू किया, मैं 9 पे आके रुक रहा हूँ। अगर आप 9 पे आके रुक रहे हो तो अगर वही आंसर आ रहा हो तो आप आगे भी चढ़े आओगे तो वही आंसर मिलने वाला। अगर क्योंकि 5 और 2 के फैक्टर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे के नंबर ऑफ प्रोडक्ट में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ले रहे हो तो अपनी सिंप्लिसिटी हो रही सॉल्व करने में, तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट तक जाएंगे, लास्ट कॉलम लास्ट रो तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने रोका, मैं 6 को इंक्लूड कर लूँ तो प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा, बट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इंक्रीज नहीं कर रहा। बट इससे क्या हो रहा है, हमारे पास कंसेप्ट बन रहे हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, एंड इजिली हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सो इससे से हम कंक्लूजन यही निकालते हैं कि हमेशा लास्ट रो और लास्ट कॉलम तक, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तक ही अपना जो होगा बिगिनिंग एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये आपका अगर ग्रिड है तो ग्रिड का ये बाउंड्री जो होगा और ये बाउंड्री ऐसे, तो इस तरह का पाथ होगा या तो इस तरह का पाथ होगा। जब आप नंबर ऑफ टर्न 0 ले रहे हो, कोई भी टर्न में सीधा आया या सीधा नीचे चला गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टर्न को कर देता हूँ 1। नंबर ऑफ टर्न जो हो गए वो अपना हो गया 1। 1 टर्न हो गया तो देखो, अब इसमें 1 टर्न लेना, तो ये मैं सीधा आ रहा था, मैं बाउंड्री तक यहाँ पहुँचा, ये बाउंड्री तक, उसके बाद मैं सोचा कि अब तो नीचे चल लेता है। ओके, या इसी केस में अभी देख रहा है, इसी में दो वेराइटीज़ हो जाएगी। मैं यहाँ से ऐसे गया और नीचे टर्न हो गया, या तो ऐसे नीचे से ही शुरू होकर टर्न हुआ। ये इसके लिए दो वेराइटीज़ देख सकते हो। ठीक है, अब इस केस में भी हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 होने वाली है। ओके, तो ये हो के इस तरह आपको लगेगा कि ये दोनों सिमिलर जैसा हो रहा, बट नहीं है। अब ध्यान से पिक्टोरियल में देखो, पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि टोटल 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, ये दोनों इक्वल मैंने सेम ही ड्रॉ कर दिया। ओके, ये वाली ऐसे होगी, ये वाली ऐसे होगी, एंड ये सेम हो गया ना, फिर से ये ऐसे, एक ऐसे। ओके, ये 4 जो है आपका एल जैसा जो दिख रहा है वो 4 तरह के पाथ हो सकता है, अप राइट, अप लेफ्ट, एंड राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, ऐसा कुछ करके। अब हम इन 4 पाथ और ये 2 पाथ, टोटल हमारे पास हो गए 6 पाथ। अब 6 पाथ का मैं ले लूँगा मैक्सिमम, हम सबको सेपरेटली काउंट करेंगे एंड लास्ट में जो हमारा मैक्सिमम लेंगे। अब हम ये तो हो गया, अब हम काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारा ग्रिड है तो हम यहाँ पे एक सिंपल सूडो ग्रिड जैसा ही बना लेते हैं। ये हमने बना लिया ग्रिड, यहाँ यहाँ कुछ है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, डिजिट होंगे। ठीक है, अब देखो मैं किसी पाथ का काउंट कर रहा हूँ, मैं अगर पाथ कंसिडर कर रहा हूँ इस टाइप का, या किसी ith रो में ये सिर्फ राइट जा रहे हैं या स्ट्रेट लाइन ऐसे, मीन्स क्या होगा, इस पार्टिकुलर रो के फर्स्ट सेल से
लास्ट सेल तक नंबर ऑफ़ 2 और नंबर ऑफ़ 5 का जो काउंटिंग होगा, मतलब हम लेंगे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। नंबर ऑफ़ 2 कितने हो रहे हैं वो काउंट करूँगा मैं, जोड़ता हूँगा। नंबर ऑफ़ 5 कितने हो रहे हैं वो काउंट करके जोड़ता हूँगा। मीन्स सिंपल प्रीफिक्स चाहिए हमें इस रो का। अगर मैं डाउन जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस रो में, इस कॉलम में, इस सेल में नंबर ऑफ़ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ़ 5 कितने, नंबर ऑफ़ 2 कितने, नंबर ऑफ़ 5 कितने, सारे इसके लिए काउंट करूँगा, नीचे तक आऊँगा और यहाँ पे आके मैं देख लूँगा कि उन दोनों का मिनिमम कितना है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे इस तरह का प्रीफिक्स चाहिए, डाउन, अप टू डाउन आना है। अगर मैं अब किसी एक पार्टिकुलर पाथ पे, मैं चारों को तो नहीं बताऊँगा, एक पाथ अगर आप समझ जाते हो तो चारों क्लियर होता है। मैं ले लेता हूँ इस पाथ पे, अगर हम ऐसा पाथ हमारा कंसिडर करें, किसी ith रो में ऐसा चल रहा है और ऐसा चल रहा है। मीन्स इस पॉइंट पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जहाँ पे टर्न हो रहा है, इस पॉइंट पे मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स चाहिए और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका जो सफिक्स है वो आप लोगे। 2 को यहाँ पे जो इधर से 2 आ रहा है, मान लो यहाँ पे 2 डैश आ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2 जो है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2 डबल डैश होगा इस पॉइंट इस साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ 2 होगा वो, क्योंकि प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा क्या होगा, फैक्टर जो होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर दिया। नंबर ऑफ़ 5 में भी ऐसा ही कुछ होगा अपने पास, नंबर ऑफ़ 5 जो होगा वो इन दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर हम ले लेंगे मिनिमम, तो इस पॉइंट पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मिल जाएगा। चूंकि इस पाथ को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मिलेंगे। ओके, अगर हमने इस पाथ को कंसीडर किया तो फिर से यहाँ से सब्सिक्स लेंगे, इस साइड से प्रीफिक्स लेंगे एंड इस पॉइंट पे हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मिल जाएगा। किसी भी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ट्रेलिंग जीरोज निकालना। सो बेसिकली क्या होगा, हमारा पाथ हो जाए कहीं से भी, मीन्स यहाँ से ऐसे हो सकता है नीचे, इस सेल से भी नीचे आ सकता है, कहीं से भी नीचे ऊपर आ सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे। ये अपना ग्रिड है, ठीक है, ये अपना ग्रिड हो गया। अब हम माने कि ये जो अपना है वही टर्निंग पॉइंट है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि यही टर्निंग पॉइंट है। अपना सेल आया ऐसे और ये ऐसे घूम गया यहाँ से। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पे चारों तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, इसको सब बैक करता हूँ पहले। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब 4 में अलग अलग कलर्स आपको दिखाता हूँ। अगर ये टर्निंग पॉइंट हुई ऐसे, ये टर्निंग पॉइंट इसके लिए ऐसे के लिए हो सकती है, इस तरह के रूट के लिए। फिर ठीक है, आपको इस तरह में ऐसे जा सकता है, और रेड तो है ही, इसको क्या करता हूँ मैं, ये कर देता हूँ कलर में, जैसे ही आ गई इस तरह। ये चारों पॉइंट के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, चारों पाथ के लिए। अब मैं चारों पाथ के लिए कंसीडर कर दूंगा एंड चारों पाथ का मैक्सिमम ले लूँगा एंड मैक्सिमम में मैं अपडेट करता जाऊँगा वैल्यू। बस इतना सा ही कंसेप्ट है। कोड थोड़ा सा इसका लेंदी हो सकता है लिखने में, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीफिक्स सफिक्स निकालना है, तो वो हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझना है, वो समझ गए तो कोड तो लाइक आप कितना बड़ा लिखना है वो मायने नहीं रखता, तब जब आपको कॉन्सेप्ट या लॉजिक आप क्लियर है तो। ओके, तो मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में क्यों क्या क्या मैंने, एक डीपी राइट डाउन लेफ्ट राइट। डीपी में सिंपली स्टोर कर रहा हूँ पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ़ 2 एंड नंबर ऑफ़ 5 के लिए, एंड उससे मैं अपडेट करूँगा अप डाउन लेफ्ट राइट में। ओके, ये प्रीफिक्स का है जो कंसेप्ट है वो सिंपली मैंने यूज किया है। एट 0 पे आपको इनिशलाइज किया, मीन्स फर्स्ट वैल्यू असाइन की, एंड जैसे मैं आगे जाऊँगा तो पिछले सारे वैल्यूज मुझे चाहिए, तो पिछले सारे वैल्यूज चेक किया। ये आपको राइट के लिए मैंने स्टोर किया, यहाँ पे लेफ्ट के लिए स्टोर किया वैल्यूज़, डाउन के लिए स्टोर किया एंड अप के लिए स्टोर किया। तो यहाँ तक आपको जो है वो कोड बहुत बड़ा दिखेगा, बट लॉजिक इसमें कुछ है नहीं। आपको प्रीफिक्स निकालना आता है, प्रीफिक्स आपने बहुत बार ऐसे निकाला होगा। अगर नहीं आपको पता है तो आप लाइक किसी को ब्लॉग पे कुछ पढ़ लो पहले तो। ओके, अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये काफ़ी कॉमन है प्रीफिक्स का जो कोड है ये जो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखने वाले थोड़ा सी है, मैं पेयर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 और 5 दोनों की काउंट चाहिए। मैं पेयर यूज किया है एंड फर्स्ट वाले पॉइंट पे मैं रख रहा हूँ 5 एंड सेकंड पे रख रहा हूँ 2। मैंने सारे वैल्यूज़ को अपडेट किया राइट लेफ्ट अप डाउन के लिए। आ गया मैं यहाँ तक। ये कमेंट है जस्ट प्रिंट करने के लिए, आपको देखना है तो आप इसको प्रिंट करके चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, हर एक पॉइंट पे मुझे चेक करनी है, तो मैंने हर एक पॉइंट पे ट्रेड किया नंबर ऑफ़ 2 और नंबर ऑफ़ 5 एट दिस पॉइंट फ्रॉम ऑल एवर पाथ जो मैं निकालूंगा। अब एक पाथ ये क्या हो रहा है अपना, ये पाथ है, आप देखो भी इसको, ये नीचे आ रहा है डाउन, उसके बाद ये राइट की ओर जा रहा है। तो राइट और डाउन वाला जो अपना है बेसिकली
वो जो है वो वैल्यू मैंने टेम्प 2 में मैंने दोनों को किया, समअप कर दिया, एंड टर्म 5 में मैंने समअप किया। अब आप करोगे डी माइनस क्यों हुआ। ओके, तो ये वाला मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, ये अपना हो गया, ठीक है। इस सेल पे मैं निकाल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इस सेल पे देखो, इस सेल पे मैंने किया है अप आई जे, मीन्स अप में जा रहा हूँ, अगर नीचे से जा रहा हूँ ऐसे कुछ, ये मान लो ऊपर जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट तक मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं फिर राइट की ओर जा रहा हूँ, तो इस तरह से लिया, तो यहाँ से सफिक्स आया तो यहाँ तक काउंट किया मैंने। यहाँ से मैं अगर सफिक्स देख रहा हूँ तो फिर से इसको काउंट कर लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है डी पी ऑफ आई जे, ये दोनों में काउंट हुआ, तो उसको मैं एक वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। इसको आप सेट से अगर आप समझते हो, जैसे सेट में कि एक ये सेट है और एक ये सेट है, अब ये जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये दोनों में आ रहा, तो ये दोनों में आ रहा, तो जब हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये वन टाइम हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वही वन टाइम मैं यहाँ पे डी पी आई जे सेकेंड 2 के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड 5 के लिए भी यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। अब दोनों का मुझे चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम मैंने निकाला और उसको मैक्सिमम के साथ मैक्सिमाइज कर दिया। इन चारों पाथ के लिए मैंने, शायद मैंने पाथ यहाँ पे गलत अगर दिखाया होगा तो आप यहाँ पे, ये शायद कमेंट वाले में ऊपर नीचे किया मैंने, जो भी, तो अब सारे पाथ के लिए मैंने, चारों पाथ के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेटली इसको हैंडल किया। ये हो गया आपके चारों पाथ, ठीक है। अब चारों पाथ में सिमिलर चीज़ है, मैं आप यहाँ पे आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो लेफ्ट अप एंड राइट डाउन कैसे हो रही है। जो चार पाथ मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये वाला है, तो इसमें बेसिकली अप राइट, ये कॉर्नर पॉइंट पे कैसे पहुँचेंगे हम, यहाँ से राइट, सॉरी यहाँ से लेफ्ट में आ रहे हैं और यहाँ से अप जा रहे हैं। इस कॉर्नर पॉइंट पे मुझे पहुँचना है तो यहाँ से डाउन आएंगे और यहाँ से फिर से हम लेफ्ट आएंगे। इस पॉइंट पे मुझे पहुँचना है तो ये राइट जा रहे हैं और यहाँ से अप आ रहे हैं, तो बस सेम मैंने नाम भी उसी के हिसाब से रखा है। ओके, अब चूंकि ये सारा 1 के लिए था, अब 0 के लिए क्या होगा, अब जैसे आपको मैंने बताया था 0 के लिए ये हो सकती है, तो लास्ट वैल्यू पे 0 होगी, तो ये लास्ट वैल्यू पे मुझे, अगर राइट से आ रहे हैं तो लास्ट वैल्यू पे मुझे प्रीफिक्स चाहिए, तो मैंने ले लिया राइट से, राइट कॉर्नर पे एकदम जाके प्रीफिक्स लिया। अगर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको जो पाथ है वो ऐसा कुछ पाथ हो रहा, ऐसा पाथ मैंने किया। और इस वाले में क्या है, इस वाले में स्ट्रेट डाउन पाथ है ये, तो स्ट्रेट डाउन होगा तो बेसिकली ये आप यहाँ पे डाउन का ले लो या अप का ले लो, अप का लेंगे तो यहाँ से सीधा यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे कैलकुलेटेड सारी वैल्यूज मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसका लिया, ये 2 और 5 आ गया, इनका मिनिमम और उसके साथ मैक्सिमाइज करते अपनी वैल्यू। सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा लाइक माइंड आपको घुमा सकता है इसमें, बट ध्यान से देखना, नंबर ऑफ़ 2 और नंबर ऑफ़ 5 के अकरेंसेज मुझे चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे। 4 तरीके हो सकते हैं, 2 स्ट्रेट हो सकते हैं, तो मिला के 6 हो गए। हमने 6 बुक को सेपरेटली हैंडल किया और कुछ नहीं किया, मैक्सिमम मैंने स्टोर करते हुए चले गए मैक्सिमम वैल्यू को, बस। और इतना ही था इस क्वेश्चन में, और आई थिंक टोटल एक्सेप्टेड जो इसका काफ़ी कम है, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर। अब थोड़ी सी बड़ी है बट ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगी हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जाना, एंड क्वेश्चन का लिंक, नीचे कोड का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। मैं यहाँ जो अनकमेंट किया, सॉरी कमेंट जो किया था, उन सबको रहने दूंगा, ठीक है। किसी भी तरीके का डाउट होती है तो आप यहाँ से, मैंने प्रिंट करके मैंने भी देखा, मेरा भी लाइक एक बार मैं कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था ये प्रीफिक्स वाले में, तो वो चीज़ हुई, तो मैं इसको प्रिंट करके देख रहा था। आप विजुलाइज करना इस चीज़ को, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड इसके मैं छोड़ दूंगा कोड को ऐसा ही। ओके ओके, तो मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, बाय बाय।